तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को जो हाल ही में हुलू पर रिलीज हुई है। यह मूवी हाल ही में हुलू पर रिलीज हुई है और इस मूवी का नाम है नो वन विल सेव यू। मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है जो आपको पूरी तरह पसंद आएगी। और मूवी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मूवी लगभग 1.5 घंटे की है, लेकिन मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग है, लेकिन फिर भी ये मूवी हमें पूरी तरह कनेक्ट कर जाती है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और यहाँ पर हम बेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो एक मिनिएचर टाउन बना रही थी। इसी के साथ वो कुछ कपड़ों को भी तैयार कर रही थी और इन कपड़ों को बेचने के लिए वो शहर जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी वो अपने गार्डन में एक सर्कल को देखती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसके ऊपर पानी डालकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट उसके लाइफ पर पड़ने वाला है। और अब वो शहर जाने लगती है। असल में वो छोटा मोटा गारमेंट का धंधा करती थी और रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसको वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। लेकिन वो लड़का उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। साथ ही हमें ये पता चलता है कि पूरे टाउन में कोई भी इस लड़की को पसंद नहीं करता है, क्योंकि पास्ट में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कोई भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। और अब वो अपने माँ के कब्र पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद वापस घर जाने लगती है और फिर उसे अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड मॉड के पेरेंट दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो छुप जाती है। और अब उनके जाने के बाद वो अपने घर आती है और मॉड के नाम एक लेटर लिखने लगती है। तभी उसके लिए एक पार्सल आता है जिसके अंदर उसने अपने मिनिएचर टाउन के लिए एक बिल्डिंग मंगाई थी और अब वो धीरे धीरे उस मिनिएचर टाउन को कंप्लीट कर रही है। यहाँ उसने अपने बेस्ट फ्रेंड मॉड के लिए एक लेटर लिखा होता है जिसमें हम पढ़ पाते हैं कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी और साथ ही वो खुद से कहती है कि वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से उसके टाउन में उसे कोई भी पसंद नहीं करता और उसी वजह से वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो चुकी है। ये जानने के लिए हमें मूवी को एंड तक देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो मजबूरी में एक मनुष्य सी जिंदगी जिए जा रही थी। यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था और दोस्ती के नाम पर उसके पास अपने बेस्ट फ्रेंड की 10 साल पुरानी एक फोटो थी बस। खैर अब रात को वो सो जाती है और हम किसी चीज को ऊपर से नीचे आता हुआ फील करते हैं और वो चीज अचानक से उसके घर के अंदर घुस जाती है और तभी उसके घर की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। लेकिन तभी किसी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और खिड़की के बाहर देखने पर उसे कूड़ेदान गिरे हुए दिखते हैं और अब वो घर के बाहर आने लगती है। लेकिन सीढ़ियों के पास आते ही वो देखती है कि मेन दरवाजा खुला हुआ है और घर के अंदर भी किसी के चलने की आवाज आ रही है। और तभी वो किसी को अपने घर के अंदर घूमता हुआ देखती है, जिसको देखकर वो डर जाती है और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन फ्लोर की आवाज सुनते ही वो चीज उसके तरफ बढ़ने लगती है और उस चीज को देखते ही हम ये समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि इंसान की शक्ल में एक एलियन है। अब बेना भागकर अपने रूम के अंदर पहुंच जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वो एलियन भी उसके रूम के अंदर आ जाता है और वो इधर उधर ढूंढने लगता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो एलियन खिड़की से बाहर चला जाता है। और यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि उस एलियन की पहली प्रायोरिटी ह्यूमंस नहीं है, यानी कि वो इंसान को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और हो सकता है कि वो घर के अंदर सभी चीजों को अच्छे से देख रहा था और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। तभी बेना नीचे आती है और उसे छत के ऊपर से अभी भी आवाज आ रहे थे। इसका मतलब वो एलियन अभी भी उसके छत के ऊपर था। लेकिन तभी उसके घर की लाइट आ जाती है और उसके घर के इलेक्ट्रॉनिक यानी कि टीवी और साउंड सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं और उनसे बहुत ही तेज आवाज आने लगती है। अब बेना जैसे तैसे उन चीजों को बंद कर देती है। तभी वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन के अंदर भी बहुत तेजी से आवाज आ रही थी और एक बार फिर से उसके घर में बहुत ही तेजी से हलचल होने लगती है। और तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और एलियन से बचने के लिए वो छुप जाती है, लेकिन वो एलियन उसको देख लेता है और अब वो एलियन से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागते हुए वो दरवाजे से टकराकर चोटिल हो जाती है। अब वो एलियन से बचने के लिए खिसक कर छुपने लगती है, लेकिन वो और तबाही मचाते हुए उसका मिनिएचर टाउन भी तोड़ देता है और अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको अपनी तरफ खींचने लगता है और साथ ही वो उसको हवा में उठा देता है। लेकिन तभी बेना के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है जिससे वो उस एलियन के सर पर वार करती है और वो एलियन वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस एलियन के पास टेलीकम्युनिकेशन शक्तियाँ तो थी, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज्यादा नाजुक भी था। खैर अब बेना बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो किसी तरह रात गुजार लेती है। अब सुबह वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था। साथ ही वो देखती है कि उसके घर की लाइट भी चालू नहीं हो रही थी। अब वो अपने मेन डोर को सोफे से कवर करती है और अब वो टाउन की तरफ जाने लगती है।
यहाँ रास्ते में उसे वही पार्सल वाला ट्रक एक्सीडेंट हुआ मिलता है और वहीं पर वो एक घर को भी देखती है और यहाँ पर भी तबाही के साइन थे। इसका मतलब ये है कि वो एलियन हर जगह मौजूद है। वो यहाँ पर एक सर्कल को नोटिस करती है जो कि सेम उसके गार्डन में बने हुए सर्कल जैसा लग रहा था और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे सर्कल बने हुए थे। अब वो शहर में आती है और यहाँ पर लोग उसे हमेशा की तरह अजीब नजरिए से देख रहे थे। अब वो पुलिस स्टेशन में आती है और यहाँ पर वो मदद के लिए उनसे बात करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर उसे मॉड के माता पिता मिलते हैं और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती मॉड की माँ उसके ऊपर थूक कर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा फील करती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो खुद को बहुत ही डरा सहमा महसूस कर रही थी, इसलिए वो शहर से बाहर जाने वाली बस को देखती है और उस बस में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। खैर अब वो बस में आराम से बैठी हुई होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि शहर से बाहर जाते ही वो खुद को बचा लेगी, लेकिन तभी बस के अंदर एक आदमी उसके ऊपर हमला करने लगता है और वो देखती है कि उस आदमी के गले के ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। इसके तुरंत बाद ही एक औरत भी उसके ऊपर हमला करने लगती है और उस औरत के गले पर भी सेम निशान बना हुआ था। खैर अब जैसे तैसे वो खुद को बचाती है और उस बस से उतर जाती है और अब वो मदद के लिए घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक कब्र को देखकर वो पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। ये कब्र उसकी माँ की नहीं थी बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड मॉड की थी। यहाँ बेना अपने बेस्ट फ्रेंड की खबर देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसके साथ इस दुनिया में नहीं है। खैर अब वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और पूरे रास्ते में उसे एलियन की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी रास्ते में एक जगह उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि आसमान की तरफ हाथ उठाकर अजीब से इशारे कर रहे थे और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये सारे लोग उस एलियन के कब्जे में थे। असल में वो एलियन इंसानों को अपना होस्ट बना रहे थे। खैर अब वो भागते हुए अपने घर पर आती है और उस मरे हुए एलियन को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उस एलियन के मुंह से कुछ चीज निकल कर बाहर गई है, लेकिन बाहर ढूंढने पर भी उसे वो चीज कहीं पर भी नहीं मिलती। अब वो खुद को संभालती है और घर के अंदर जाकर कुछ तैयारी करने लगती है। वो कैंडल्स को ऑन करके पानी को गर्म करने के लिए रख देती है। वो घर के विंडोज को बंद करके उनको कवर कर देती है और साथ ही साथ घर का मेन डोर जो कि टूट चुका था उसे सोफे और पर्दे से कवर कर देती है और इसी के साथ ही अपने पास एक ब्लेड भी रख लेती है। अब घर के बाहर एलियन की शिप आ चुकी थी। अब वो घर के ऊपर बीम्स मारते हैं और बीम्स के साथ उस मरे हुए एलियंस की बॉडी को खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब उन एलियन से बचने के लिए बेना बेसमेंट के अंदर जाकर छुप जाती है, लेकिन यहाँ पर एक एलियन आ जाता है और वो बेना को देख लेता है। अब बेना अपने पास के चाकू से उस एलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उन एलियंस के पास टेलीकम्युनिकेशन की सुपर पावर होती है और वो झट से समझ जाते हैं कि उनके ऊपर कोई हमला करने वाला है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वो एलियन उसके हाथ का चाकू दूर फेंक देता है। तभी उस एलियन के हाथ उसकी एक फोटो लग जाती है और इस फोटो में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉड के साथ थी। अब वो एलियन उस फोटो को देखने लगता है और मौका देखकर बेना वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही वो घर के ऊपर आ जाती है वहाँ पर उसे एक छोटा एलियन मिलता है और अगेन वो एलियन उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो उस एलियन से भी खुद को छुड़ाती है और भागकर किचन में आ जाती है और जैसे ही वो एलियन इसके पीछे किचन में आता है बेना गर्म पानी को उस एलियन के ऊपर फेंक देती है और मौका देखकर वो वापस से भागकर अपने रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन वो एलियन वापस से उसके ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन मौका देखकर वो चाकू से उसे जख्मी कर देती है और दरवाजे से पीट पीट कर उसको मार देती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि इन एलियंस के अंदर एक पैरासाइट होता है जो कि इनके मुंह से निकलकर किसी भी इंसान के अंदर घुस सकता है और उसको अपने काबू में कर सकता है। अब वो विंडो से बाहर आती है और एलियन के स्पेसशिप से बचकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन कंट्रोल आदमी आता है और वो बेना को पकड़कर उस बड़े से एलियन के पास ले जाने लगता है। तभी वो बड़ा सा एलियन अपने हाथों से एक साइन बनाकर स्पेसशिप को एक सिग्नल देता है जिससे वो स्पेसशिप एक बीम को फायर करती है। अब ये फायर था तो बेना के लिए, लेकिन वो एलियन कंट्रोल आदमी उस बीम के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो उस आदमी को आधे रास्ते तक ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे फेंक देते हैं, जिस वजह से वो आदमी बहुत ही तड़पने लगता है और शायद वो मर चुका था, क्योंकि इन एलियंस के पास इंसानों के मरने के बाद भी उनका एक और ऑप्शन होता है जिसके बारे में मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। अब बिना उस एलियन से बचकर वहां से भागने लगती है और छुपने की भी कोशिश करने लगती है,
लेकिन क्योंकि वो एलियंस लगातार उसका पीछा कर रहा था इसीलिए वो छुप नहीं पाती और डर कर एक कार के अंदर घुस जाती है। अब वो एलियन भी कार के अंदर घुस जाता है जिस वजह से बेना कार की खिड़की से बाहर उड़ी मार देती है। अब वो एलियन भी कार से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन अपने बड़े साइज की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। लेकिन फोर्सफुली वो एलियन उस कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है जिस वजह से वो कार डैमेज हो जाती है और उस कार का पेट्रोल टैंक फट जाता है जिससे पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। बेना इस चीज को देख लेती है और वो वहाँ पर आग लगा देती है जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है और उसके साथ ही वो एलियन भी मारा जाता है। तभी उस स्पेसशिप वाली बेम उसका पीछा करने लगती है जिससे बचकर वो घर के अंदर एक रूम के अंदर छुप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन आता है और वो उस रूम को देखने लगता है तो ये बेना के बचपन का रूम था जिसके अंदर उसके अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कई सारी फोटो लगी हुई थी और साथ ही यहाँ पर कई सारे लेटर्स भी होते हैं जो कि उसने सेंड नहीं किए थे। अब वो एलियन उस रूम को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और मौका देखकर बेना उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी वो एलियन उसको सेंस कर लेता है और उसको उस रूम के बाहर फेंक देता है और तभी एलियंस की स्पेसशिप उसको डिटेक्ट कर लेती है और उसके ऊपर अपनी बीम फायर कर देती है। अब स्पेसशिप्स की बीम उसको कैप्चर कर लेती है और उसको पूरी तरह फ्रीज कर देती है। तभी वो एलियन वहाँ पर आता है और अपना मुंह खोलता है जिसके मुंह से वो पैरासाइट बाहर आता है और अब वो बेना की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो पैरासाइट अब बेना के अंदर जाने वाला था और उसको पूरी तरह अपने वश में करने वाला था और शायद अब वो इंसानों की बॉडी को यूज करना चाहते हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं। खैर अब बेना जागती है तो उसके घर में सब कुछ सही था, यहाँ पर कोई भी एलियन नहीं था और उसका घर पूरी तरह पहले जैसा था। वो देखती है कि उसके घर में सभी चीजें बिल्कुल पहले की तरह है, यहाँ तक कि उसका मिनिएचर टाउन भी पूरी तरह सही सलामत था। तभी वो देखती है कि उसको मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड आई है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही साथ इमोशनल भी हो जाती है और साथ ही साथ वो मॉड से सॉरी भी बोलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरी मूवी में बस यही एक डायलॉग था, यानी कि 99 मिनट के मूवी में सिर्फ एक डायलॉग है और वो है सॉरी। लेकिन तभी वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर उस पैरासाइट को बाहर निकालती है और वो पैरासाइट ही उसे ये सारी चीजें दिखा रहा था और ये सारी चीजें वो पहले ही समझ चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि मॉड सालों पहले गुजर चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर उस स्पेसशिप्स का बीम आ जाता है जिसके अंदर वो पैरासाइट आ जाता है और अब वो एक फिगर के अंदर तब्दील होने लगता है जिसको देखकर बेना वहाँ से भागकर जंगल के अंदर छुप जाती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि इस एलियंस के पास इंसानों का दूसरा ऑप्शन भी है। अब हम देखते हैं कि वो फिगर धीरे धीरे पूरी तरह बेना की शक्ल ले लेती है और वो बेना के क्लोन में बदल जाती है। और यहाँ पर उन एलियंस के पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो इंसानों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो उस इंसान को मार देंगे और उसके क्लोन को यूज करेंगे। अब तभी बेना का क्लोन उसके ऊपर हमला करके उसको मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बेना के लिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी यादें अभी भी उसके साथ थी और तभी उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी वो चाकू मौजूद है और इससे पहले कि उसका क्लोन उसको मारता वो उस चाकू से उस क्लोन को ही मार देती है और जख्मी हालत में ही वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो बेचारी ज्यादा दूर भाग नहीं पाती क्योंकि कुछ देर बाद ही उसे कुछ एलियन घेर लेते हैं। साथ ही स्पेसशिप उसे डिटेक्ट कर लेती है और उसके ऊपर अपनी लाइट डाल देती है और उसको फ्रीज करके उसकी मेमोरी रीड करने लगती है और इसी वजह से हमें ये पता चलता है कि आखिर इसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। और यहाँ पर उस मूवी के असली पत्ते खुलने लगते हैं और सबसे पहले मेमोरी में हमें देखते हैं कि वो अपने माँ के साथ थी और वही मिनिएचर टाउन बनाया करती थी जो कि उनकी हॉबी थी और उसको बेना ने आज तक जिंदा रखा है। इसका मतलब बेना एक अच्छी लड़की थी और वो अपने माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉड के साथ थी और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही छोटे थे और इनमें इतनी समझ नहीं थी। तभी मॉड गुस्से में उसे धक्का दे देती है और वो जमीन पर गिर जाती है। गुस्से में आकर बेना वहाँ से एक पत्थर उठाती है और मॉड के सर पे मारती है जिससे मॉड की जगह पर ही मौत हो जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि मॉड पुलिस चीफ की बेटी थी और यही कारण है कि मॉड की माँ उसे पुलिस स्टेशन में मिली थी। खैर मॉड के मौत के बाद ही सभी उसे नापसंद करने लगे थे और एक तरीके से सबने उसे बॉयकॉट कर दिया था। इसके आगे की मेमोरी में हम ये देखते हैं कि वो मॉड को हर रोज एक लेटर लिखा करती थी क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो कहीं तो जिंदा होंगे, जो कि ये बहुत ही सैड बात होती है क्योंकि उस नादान बच्ची को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी हम यहाँ पर यंग बेना को देखते हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोक रही थी, जिसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उसने अब इस बात को मान लिया है कि मॉड वापस नहीं आएगी। खैर सभी एलियंस उसे बहुत ही अच्छे से एग्जामाइन करते हैं और आखिरकार वो एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं और यहाँ पर काफी डिस्कस करने के बाद वो एलियंस वापस से उसे धरती पर भेज देते हैं और साथ ही उन्होंने उसके अंदर कोई भी पैरासाइट नहीं डाला था। और मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि बेना अब अपनी दुनिया में बहुत ही खुश है क्योंकि उसके गाँव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं।
हालांकि बेना को ये बात पता होती है कि वो सारे के सारे एलियंस क्लोन है, लेकिन इसके बाद भी उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल इंसान तो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, लेकिन ये एलियंस होने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और बेना को आखिरकार वो दुनिया मिल चुकी थी जिसको वो बचपन से पाना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।